तो अब अपन एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला करने जा रहे हैं। तीसरे में 3 क्वेश्चन है तो उसका पहला ले रहे हैं 1/2। ये कह रहा है इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन जब भी हमने जो ऐसे सवाल किए उसमें विरोधाभास की विधि का यूज किया है, यानी इसका विरोध करना है कि ये कह रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो इसको आपको मानना है कि ये परिमेय संख्या। सबसे पहले आप इसको एक परिमेय संख्या मान लो। तो माना कि आपको लाइन लिखनी है, माना कि अब इसको सिद्ध करना तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यह आपको मानना है परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या अंश बटा हर का रूप में होनी चाहिए। तो अपन 1/2 को जो है यानी 1/√2 है, इसको a/b में मान लेते हैं, यानी अंश बटा हर। जहां आप ये बता देना कि जो a तथा b है, जिसमें b कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा, 2 पूर्णांक है तथा एक परिकल्पना कर रहे हैं अपन कि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो बिल्कुल देखो, देखने से पता लग रहा है कि a इंटू 1 लिख सकते हैं आप, इसको b इंटू 1 लिख सकते हैं। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 के अतिरिक्त नहीं है। अब देखो अपन जो है कैसे भी करके क्या करेंगे, 1 के अतिरिक्त गुणनखंड ले आएंगे। तो ये परिकल्पना, जो आगे वाली परिकल्पना होगी वो झूठ साबित हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, विरोधाभास से ये संख्या अपरिमेय आ जाएगी। तो देखो कैसे करते हैं, इसी समीकरण का यूज कर रहा हूं मैं, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से इसको सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा इस रूट को इससे गुणा कर देता हूं मैं, और b को इधर वज्र गुणा कर रहा हूं। तो b को 1 से करेंगे आएगा b, √2 को a से करेंगे तो आएगा a√2। अब थोड़ा इसको एडजस्टमेंट करके लिखते हैं, पुनर्व्यवस्थित करके लिखते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a√2 इधर आ जाएगा और b को उधर लिख रहा है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं क्योंकि 1 नंबर पहले ही दे दिया। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो इसका वर्ग करो उसका भी वर्ग करो, तो इसका वर्ग करने पर दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो a स्क्वायर तो होगा ही होगा, और रूट वाली संख्या पर स्क्वायर है तो रूट हट जाता है, सिंगल संख्या बाहर आ जाती है, यानी 2 खाली बाहर आ जाएगा, बराबर के अंदर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इधर जो चीज इंटू में उधर जाके भाग में हो जाती है, यानी a स्क्वायर को फ्री कर देते हैं और b स्क्वायर में 2 का भाग दे देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जो 2 है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और एक नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या यानी 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो 2 है b को भी विभाजित करेगा, यानी अपन लिख सकते हैं b/2। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जिसको विभाजित किया जा रहा है उससे ही एक और कल्पना करनी है। इसको विभाजित कर रहे हैं तो आपको मानना है b बराबर, यहाँ पर इसी से रूट में जो संख्या है इसी में, तो रूट में संख्या 2, तो 2 मान के एक अन्य पूर्णांक मानते हैं, तो b बराबर 2c मान लेते हैं। इसमें भी यही प्रयास करेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर आप 3 दे दीजिए। अब यही दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी वही स्क्वायर करने पर, तो देखो इधर हो जाएगा b स्क्वायर, उधर हो जाएगा 2c का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और c का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर b स्क्वायर से अपन क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 2a स्क्वायर है, तो मैं b स्क्वायर की जगह जो है यहाँ 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 2a स्क्वायर और बराबर में 4c का स्क्वायर। अब देखो 2 दूनी 4 इसको काटेगा तो ये इधर बचेगा a स्क्वायर बराबर, ये 2 वाल कटा है तो 2
सी स्क्वायर। अब देखो जिससे गुणा में वो चीज़ उधर आके भाग में हो जाती है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ये चिन्ह लगा के, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टा 2, यानी ये 2 जो है इससे भाग में चला गया है। अब देखो ये चीज़ आ चुकी है। ऊपर जो चीज़ हमने सॉल्व किया कि 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो इधर पता चल रहा है कि 2a स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। तो सेम इसी रूल से इन्हीं 2 लाइनों से ये चीज़ कर रहे हैं कि 2a स्क्वायर को, बिल्कुल 2 जो है a स्क्वायर में भाग जा रहा है इसका, यानी a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो जो 2 हैं 2a को भी विभाजित करेगा, यानी मैं लिख सकता हूं a बट्टा 2। अब ध्यान देना, हमने सबसे पहले एक परिकल्पना की ऊपर कि a तथा b में जो है एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहां से आप ध्यान देना, अगर देखो मैं इस a बट्टा b को, यानी देखो हमने अभी भी लिखा है कि a को 2 भी विभाजित कर रहा है और 2 जो है b को भी विभाजित कर रहा है, तो देखो अपन समीकरण 1 के अंदर क्या करेंगे, a की जगह लिख देंगे a बट्टा 2, फिर बट्टा का चिन्ह ये वाला, ठीक है, a की जगह मैंने लिखा a बट्टा 2, फिर ये बट्टा वाला चिन्ह, फिर b की जगह लिख देते हैं b बट्टा 2। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो a बट्टा 2 नीचे वाली भिन्न हो जाएगी उल्टी, यानी b बट्टा 2 का हो जाएगा 2 बट्टा b। अब देखो इसको गुणा करते हैं, तो ध्यान से लिखे तो देखो 2 इंटू ए और 2 इंटू हो जाएगा b। अब इधर आप ध्यान से देखो, इस जो a और b के जो हैं दो, एक के अतिरिक्त गुणनखंड हमारे को 2 मिल चुका है, यानी देखो तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो a और b के जो हैं, हमने ऊपर एक परिकल्पना करी है कि a तथा b में जो है एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब अपन इस विधि का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि a और b का एक और गुणनखंड निकल चुका है और वो उभयनिष्ठ भी है, यानी 2 है, तो ये परिकल्पना हमारी गलत साबित हो जाती है। तो देखो इससे क्या होगा कि जो 1/√2 है वो एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमारे को पता है कि जो रूट वाली संख्या होती है वो अपरिमेय होती है, प्लस हमने जो पहले परिकल्पना की थी कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं आना चाहिए, लेकिन इस विधि से जो है एक के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड आ रहा है, वो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये परिकल्पना गलत है तथा विरोधाभास से 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो ये परिकल्पना, इतनी सी लाइन लिखनी है लास्ट के अंदर, यह परिकल्पना गलत है तथा विरोधाभास से यह 1/√2 सदैव एक अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। यह लाइन लिख कर आप छोड़ देंगे तो आपका ये सवाल राइट हो जाएगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, और अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट बना के मैंने छोड़ दी है, तो वहाँ पर आप जाके चैप्टर को सर्च करके वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस आपको बैक टू बैक मिल जाएंगे। नमस्कार। आगे आने वाली वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।